सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम सभी भगवान सत्यनारायण कथा की पूजन विधि और श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए जानते हैं सत्यनारायण कथा की पूजन विधि क्या है। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण आदि सभी देवी देवताओं का ध्यान कर पूजन करे एवं संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा उनकी कथा श्रवण करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सामग्री आपको अर्पण की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। तो आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, प्रथम अध्याय। एक समय नेमि सारण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तब व्रत कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य फल प्राप्त हो तथा मनवांचित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्री ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। और एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। नारद ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए। देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको प्राप्त नहीं कर सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका यहाँ किस काम को लेकर आगमन हुआ, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ में धर्मपरायण होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का खम, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें। सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय समाप्तम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया उनका वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता। उससे प्रेम रखने वाले भगवान ने उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमता है। हे ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कर मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है।
ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसे अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ में उसने सत्यनारायण भगवान का ध्यान किया और उसके करने से उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे बंधु बांधव के साथ में उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास को यह व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ में व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया कर मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज शाम को ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण देव का व्रत करूंगा। मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उस बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ में भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोगकर अंत में वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्तम। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहरा कर वह राजा के समीप गया और प्रेम से कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ में पुत्रादि प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से व्रत हो वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर को देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा
और वहाँ बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग मणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हुए और उसे श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रथपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा के धन को चुरा कर भागा जा रहा था। पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्य के पास राजा के रखे हुए धन को देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया और उनका जो धन था वह सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान की श्राप से उनकी पत्नियां भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था वह भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर बारात में अपने घर को आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं, और साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को तुम प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है वह उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावावेश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको मुझसे कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उन्हें नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वेश अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय समाप्तम। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरी करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, है साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल और पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक प्रकट ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे आप उसे क्षमा करो। ऐसा कहकर मानसोकातुर हो वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन को भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसे इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब नगर के निकट पहुंचा तब दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ में सत्यदेव भगवान का पूजन किया और पुत्र से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हुए और उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर दुखित हो बोला,
हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो आप उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंच प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। फिर इस लोक में सुख को भोग कर वह अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय समाप्तम। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने वहाँ ग्वालों को भक्तिभाव के साथ में बांधवों से ही सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तब वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि ये सब कुछ भगवान ने किया है। तब विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसा पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वह स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर परमात्मा को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां संपूर्णम। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी आगे भी ऐसी धार्मिक कथाओं के लिए इस चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें